भौतिक सुख सुविधाओं हेतु संसाधनों को अर्जित करने की अंधी दौड़ ने मानव समाज को अथक भागदौड़ और गला काट प्रतिस्पर्धा के अंधे कुएं में धकेल दिया है। इससे कितना भी बचना चाहो, बचा नहीं जा सकता। मनुष्य की अंधी दौड़ ने उसे प्रकृति से विमुख किया और अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति अनविज्ञ भी बनाया। आज हमारे पास अपने आप से संवाद करने और अपने व्यक्तित्व को स्वस्थ बनाए रखने का समय ही नहीं है। हम एक मशीनी जीवन जी रहे हैं। व्यक्ति केवल नोट छापने की मशीन बनकर रह गया है। यह अत्यंत घातक दौर है। जब हम स्वस्थता की बात करते हैं तो हम केवल शारीरिक रूप से निरोग रहने को स्वस्थ नहीं कहते, अपितु योग और आयुर्वेद जैसी भारतीय दर्शन शाखाएं मानती हैं कि स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में अवस्थित होना। जब व्यक्ति शारीरिक रूप से व्याधि रहित हो, मानसिक रूप से आधि रहित हो और अपनी आत्मा के स्वरूप को समझे, तब उसे स्वस्थ कहा जाएगा। प्रसन्नता का विषय है कि WHO ने स्वस्थता के मापदंड प्रस्तुत करते हुए माना है कि स्वस्थ वही व्यक्ति कहलाएगा जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक इन सभी पक्षों पर सम्यक रूप से यथोचित स्थिति में रहे। इस प्रकार WHO ने भारतीय परंपरा में प्रस्तुत स्वस्थता की परिभाषा का ही अनुगमन किया है। स्वस्थता के लिए योग और आयुर्वेद दोनों ही भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहे हैं तथा आज पूरा विश्व इनके लिए भारत का ऋणी है। ये विश्व स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय दर्शन शाखाएं हैं। योग की लोकप्रियता में तब और अधिक वृद्धि हुई जब 2014 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करवाने के लिए अविस्मरणीय योगदान दिया। इस प्रकार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आधुनिक जीवन शैली भागदौड़ और तनाव से भरी है, किंतु यदि कुछ समय निकालकर योगाभ्यास किया जाए तो व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित रह सकता है। इसके लिए कुछ तथ्यों को जानना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि केवल कुछ आसन आदि कर लेना योग नहीं है, अपितु यह एक पूरा अनुशासन और जीवन पद्धति है। इसमें व्यक्ति के लिए स्वस्थता और परम कल्याण की व्यवस्था है। जनसामान्य को भी यह जानना चाहिए कि योग दर्शन भारतीय दर्शन की एक व्यावहारिक शाखा है। प्रारंभ में यह भ्रांति व्याप्त थी कि योग मात्र आध्यात्मिक लक्ष्य हेतु ही किया जाता है, किंतु कालांतर में जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान होते गए, सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया जाने लगा कि योग के अभ्यास पूर्ण रूप से चिकित्सीय निहितार्थों से युक्त हैं। इन सभी अभ्यासों का आधार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और वास्तव में भारतवर्ष की गौरवशाली परंपरा में ऋषि मुनि महान वैज्ञानिक, दार्शनिक और मनीषी थे। इन्होंने निस्वार्थ रूप से दुख निवृत्ति हेतु योग के विभिन्न अभ्यासों का संधान किया। आज से सदियों पहले से भी आधुनिक जीवन शैली में जिस योग की हम बात कर रहे हैं वह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है और इसे समझने के लिए हमें योग परंपरा को अवश्यमेव जानना चाहिए। अब हम इसी की बात करेंगे। योग वैदिक काल से ही हमारी परंपरा का अभिन्न अंग था। ऐसा माना गया है कि हिरण्यगर्भ योग के आदि वक्ता हैं। वेदों के उपरांत उपनिषदों आदि में भी योग को यत्र तत्र निर्देशित किया गया, किंतु सूत्र काल में इस बिखरे हुए ज्ञान को महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक ग्रंथ में संकलित करते हुए इसे सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। यही पातंजल योग सूत्र के नाम से योग के सर्वाधिक व्यवस्थित ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। इस ग्रंथ में समाधि का विशिष्ट विवेचन है और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
एवं समाधि के रूप में 8 अंगों का अभ्यास समाहित होने के कारण इसे अष्टांग योग कहा जाता है। इसे राजयोग की संज्ञा भी दी गई है और राजयोग समाधि और उससे पूर्व के सभी अभ्यासों के सैद्धांतिक पक्ष को सूत्र रूप में प्रस्तुत करता है। इसके प्रायोगिक या अभ्यास वाले पक्ष को हठयोग में विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस प्रकार राजयोग और हठयोग का अन्योन्याश्रित संबंध है। यह भी कहा जा सकता है कि राजयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु हठयोग का अभ्यास करना आवश्यक है। हठयोग में षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का विवेचन है। यदि वर्तमान परिस्थितियों की बात की जाए तो दबाव, तनाव, दुश्चिंता तथा अवसाद आदि मानसिक समस्याओं के कारण व्यक्ति मानसिक रूप से तो अस्वस्थ है ही, इन्हीं से वह गंभीर शारीरिक रोगों का शिकार बन जाता है। आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इस बात पर एक मत हैं कि अधिकतर शारीरिक रोगों की उत्पत्ति मानसिक अस्वस्थता से होती है। इसके साथ ही यह भी जानना चाहिए कि यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो वह मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो ही जाता है। हमें यह जानना चाहिए कि योग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त तथा कफ उपस्थित होते हैं। ये त्रिदोष स्थूल रूप से व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार दीपक, तेल और बाती मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से त्रिदोष व्यक्तित्व को संचालित करते हैं। इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से सत्व, रजस और तमस व्यक्तित्व में समाहित होते हैं। इन्हें त्रिगुण कहा जाता है। ऐसा भी माना गया है कि इन त्रिगुणों के स्थूल प्रतिनिधि त्रिदोष हैं। आयुर्वेद और योग में माना गया है कि सामान्य रूप से ये संतुलन और यथोचित अनुपात में ही हमारे व्यक्तित्व में समाहित होते हैं, किंतु व्यक्ति की अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, रहन सहन और आचार व्यवहार से ही असंतुलित और प्रकोपित हो जाते हैं। इसी कारण व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। सीधी सी बात यह है कि यदि स्वस्थ रहना है तो त्रिदोष को संतुलित और यथोचित अनुपात में रखना आवश्यक है। इसके लिए व्यक्ति को अनुशासित दिनचर्या, योगाभ्यास, सात्विक भोजन, शास्त्रोचित रहन सहन और आचार व्यवहार अपनाना चाहिए और यही एक स्वस्थ जीवन को जीने का मूल मंत्र है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि योग के आसन, प्राणायाम व ध्यान जैसे अभ्यास ही तुलनात्मक रूप में अधिकांशतः प्रचलित हैं। वह भी मात्र शारीरिक व मानसिक लाभ जैसे लक्ष्यों को केंद्र में रखकर ही किए जाते हैं, जबकि विभिन्न योगाभ्यास शारीरिक एवं मनोचिकित्सीय निहितार्थों के साथ ही आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। परिणाम स्वरूप योग के विभिन्न अभ्यास विश्व स्तर पर मनोशारीरिक चिकित्सा अथवा उपचार, जिसे हम आंग्ल भाषा में क्योर कहते हैं, के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु प्रतिरोध या पूर्व सुरक्षा, जिसे प्रिवेंशन कहा जाता है, इनके लिए अपनाए जा रहे हैं। अंग्रेजी में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अर्थात प्रतिरोध, बचाव या पूर्व सुरक्षा उपचार से अधिक श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से मनोकायिक व्याधियों के निवारण के साथ ही प्रतिरोध, बचाव या पूर्व सुरक्षा के दृष्टिकोण से योग के विभिन्न अभ्यास आधुनिक युग में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार आधुनिक काल में शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टिकोणों से योगाभ्यास अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। आधुनिक दिनचर्या में अधिसंख्य वर्ग मानसिक कार्य में उलझा हुआ है तथा शारीरिक श्रम की कमी हो गई है। इस दृष्टि से योग में निर्देशित आसन,
अत्यंत उपयोगी हैं। योग में 3 प्रकार के आसनों का निर्देश है। शरीर संवर्धनात्मक, दूसरे हैं ध्यानात्मक और तीसरे हैं शरीर शिथिलीकारक आसन। शरीर संवर्धनात्मक आसन शरीर के संवर्धन हेतु किए जाते हैं। इनमें खड़े होकर, बैठकर, पेट तथा पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन अनेक विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। ध्यान के लिए ध्यानात्मक आसनों का निर्देश है जो विशेष शारीरिक स्थितियों में बैठकर किए जाते हैं। शरीर को आराम देने के लिए शरीर शिथिलीकारक आसन किए जाते हैं। आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति वात, पित्त और कफ के असंतुलन से उत्पन्न घातक रोगों का शिकार बना हुआ है। ऐसे में आसन शरीर के सभी तंत्रों को स्वस्थ रखने हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। ये हार्मोन्स को भी संतुलित रखते हैं और मन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं और इस प्रकार से व्यक्ति आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होता है। प्राणायाम प्राण शक्ति को श्वास प्रश्वास द्वारा नियमन और विस्तारण का श्रेष्ठ साधन है। यह भी त्रिदोष और त्रिगुण को यथोचित अनुपात और संतुलन में रखता है। इस प्रकार आधुनिक जीवन शैली में आसन और प्राणायाम स्फूर्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण, स्वस्थ मानसिकता, प्रसन्नता और तनाव नियंत्रण में अत्यंत उपयोगी हैं। आसन और प्राणायाम से पूर्व किए जाने वाले षटकर्म भी त्रिदोष को संतुलित करते हुए व्यक्ति को स्वस्थ रखने के प्राथमिक और अनिवार्य अभ्यास हैं। यदि इनको न करके केवल आसन आदि किए जाते हैं तो उनका अपेक्षित रूप से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए षटकर्म अर्थात 6 शुद्धि कर्म, जिनमें धौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति को यथोचित ढंग से किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार प्राणायाम और इसके उपरांत के साधन जैसे प्रत्याहार और ध्यान को भी अवश्यमेव अपनाया जाना चाहिए। मुद्रा और बंध आदि भी स्वास्थ्य और परम कल्याण हेतु अपनाए जाने चाहिए। ध्यान जैसे अभ्यास मानसिक तनाव तथा अवसाद आदि से मुक्त करते हैं, साथ ही पूरे शरीर तंत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हार्मोन्स को यथोचित संतुलन की स्थिति में लाकर व्यक्ति को स्वस्थ बनाते हैं। जब योगाभ्यास किया जाता है तो मन में संतोष और परम शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर व्यर्थ के प्रपंच में उलझने का मोह भी धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। नैतिक दृष्टिकोण से आज समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है और नैतिक मूल्यों की कमी के कारण ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहले से ज़्यादा अनैतिकता की ओर अपने आप को धकेला हुआ पाता है। ऐसी स्थिति में आसन से पूर्व यम तथा नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का विधान है। इनके अनुपालन से वैर भाव समाप्त होता है, विश्वास का भाव दृढ़ होता है, काम वासना के अधीन होकर किए जाने वाले अपराधों पर रोक लगती है और अनावश्यक लालच के वश में होकर जमा की जाने वाली संपत्ति के प्रति मोह भंग होता है, जिससे समाज में एक संतुलन और समरसता का भाव उत्पन्न होता है। वर्ग संघर्ष भी समाप्त होता है। नियम के अंतर्गत शौच से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि होती है। संतोष से संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। तप से विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। स्वाध्याय से ज्ञान में वृद्धि होती है। ईश्वर प्रणिधान से अनावश्यक चिंता, तनाव एवं अवसाद से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति समाज की इकाई है और जब वह आसन आदि से पूर्व यम तथा नियम का अनुपालन करता है तो एक नैतिक तथा स्वस्थ समाज की नींव तैयार होती है। आज जब धर्म, जाति, लिंग तथा वर्ग के नाम पर समाज में सर्वाधिक हिंसा, वैमनस्य
और आतंक फैलाया जा रहा हो, ऐसे में इन सभी परिधियों से ऊपर उठकर सकारात्मक भाव के साथ स्वस्थ और आदर्श मानव समाज हेतु योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वस्थता प्रदान करते हुए मानव मात्र को परम कल्याण के पथ पर अग्रसर करेगा। पिछले दिनों कोविड-19 महामारी के दौरान योग और आयुर्वेद ने ही भारत को जीवनदायी राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठापित किया है और योग इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत को विश्व गुरु की ओर पुनः प्रतिष्ठित करेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।